सकते हैं। जदी साहब, ये आपसे बात मैं करना चाह रहा हूँ कि ये कोई वक्त तो नहीं ना ऐसी बहस छेड़ने का, जब शामी साहब ने इतनी तफसील से हमें बयान कर दिया कि फतवों में साबित है और ये बेमहल है, सियासी पसंद नापसंद की बुनियाद पे ऐसे टारगेट करना तो मुनासिब अमल नहीं है। आप किसी की सियासत पे इख्तलाफ करें, लेकिन ये क्या बात हुई जो औरिया मकबूल जान सब कर गए? जामी, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो क्योंकि पिछले चंद सालों में हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में गलत बातें बहुत ज्यादा होने लगी हैं और बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी से वो बातें की जाती हैं, तो मुझे जो आप हवाला दे रहे हैं उसका इल्म नहीं है। मेरा कनेक्शन जो है वो अभी जो है बिल्कुल बना ठीक है, है, चलिए हम वो बात क्योंकि तय कर चुके हैं। मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नतायज आए हैं इंतखाबात के, उसके बाद जो मैंडेट पीटीआई को मिला, जिस तरह से वो अब सियासत कर रहे हैं, क्या ये सिस्टम, ये बंदोबस्त चल पाएगा धांधली के शोर में, आलमी इदारों को मुतवज्जे करते हुए, जगह जगह एहतजाज करते हुए? ये सिस्टम स्टे करेगा, डिलीवर कर पाएगा, या डू यू थिंक जैसे मियाँ जवेली लतीफ़ कहते हैं कि जल्द इलेक्शन करवाने पड़ेंगे? पता नहीं इलेक्शन करवाने पड़े या ना करवाने पड़े। अगर हमने इलेक्शन में फिर से वही करना है जो हमने इस दफा होने दिया, तो फिर शायद बेहतर है कि मजीद जो है वो इलेक्शन ना हो। मसला ये भी है कि माकूल अंदाज से जो लोग बात कर रहे हैं कि जो गलत काम हुए इलेक्शन से पहले भी और खास तौर पे इलेक्शन के बाद, उन गलत कामों को नहीं होना चाहिए था। वो बेचारे जितने भी लोग हैं, जिसमें शायद मैं और आप और शायद अस्मा और शामी साहब भी शायद शामिल हैं उस ग्रुप में, उस ग्रोह में पाकिस्तानियों के, जो कहते हैं कि बदउनवानी इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। फॉर्म 45 की बदली नहीं होनी चाहिए, फॉर्म 47 जो एक्चुअल हैं वो अपलोड होने चाहिए थे। और जो बहुत वाज़े तौर पे कुछ जगहों पे नजर आ रहा है, कम से कम खदशा ये है, सख्त शदीद खदशा ये है कि वहां पर धांधली जो है उसके इल्जामात साबित करने में इतना मसला नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए जितनी जगह पीटीआई छोड़ती है वो मेरा ख्याल है बहुत अफसोसनाक है। ना सिर्फ ये कि 2/3 मैंडेट की बात की जाती है, और बजाय ये कि एक माकूल अंदाज से बात की जाए उन नशिस्तों पर जहां पर सबूत हो। एक ओवरआर्चिंग नैरेटिव जो है वो पार्टी के जो चाहने वाले हैं उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है कि कुछ ठीक। भी हो जाए, अब 2/3 अगर मैंडेट नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, यही खदशात थे जिसकी वजह से पिछले साल इलेक्शन जो है वो दोनों ऑब्वियसली। सूबाई असेंबलियों में, पंजाब में और केपी में, और फिर अक्टूबर वाला इलेक्शन जो है वो आगे हुआ। तो मेरा ख्याल है नया इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इलेक्शन हुआ है उसके जो वाकईतन नतीजे हैं उनको जो है सामने आना चाहिए, और असेंबली तब बुलाई जानी चाहिए जब ये मामलात, मेरा ख्याल है 22 सीटें हैं ऐसी जहां पे बहुत वाज़े तौर पे एटलीस्ट पीटीआई का कहना ये है, और जहां तक मेरा अंदाजा खुद है उसमें से चंद सीटों का तो वाकईतन लगता है कि बिल्कुल मजाक नहीं, हुआ है। बल्कि तो वो चीजें हमाद रिजॉल्व हो अजहर जाए। से मंसूब एक स्टेटमेंट थी, मुझे इतला मिली कि वो जैसे इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल मीडिया बुलाया, फॉर्म 45 के हवाले अयाज मीर साहब भी, रेहाना डार भी थी, ऐसे कल प्रॉबेबली लाहौर में भी कोई 100 के करीब ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने MPS का तो PTI की क़यादत उन्हें भी सामने लाना चाह रही है फॉर्म 45 के साथ।